वेलकम टू ऑल। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेटा बता रहा था और वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन था, एग्नेथो और एक था नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा के बारे में मैंने बता दिया था, जो जॉलेस फिश होते हैं बेसिकली, उसके बारे में मैंने एग्जांपल सहित बता दिया था। तो आज हम लोग समझेंगे किसके बारे में, नेथोस्टोमेटा के बारे में। नेथोस्टोमेटा क्या है, एक डिवीजन है। अब उसमें दो सुपर क्लास होंगे, एक होगा पाइसेज और दूसरा होगा टेट्रापोडा। यही मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग समझेंगे पाइसेज में दो आएंगे, एक आएंगे कॉन्ड्रिक थाइस और एक आएंगे ऑस्टिक थाइस। तो हम लोग उन दोनों के बारे में समझेंगे। बेसिकली हम लोग को क्या समझना है, पाइसेज। पाइसेज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था, दो इसके क्लास थे, ठीक है, दो क्लास थे। एक कौन था, दो क्लास में एक था कॉन्ड्रिक थाइस, ठीक है, और एक था ऑस्टिक थाइस। दो इसमें आएंगे, कौन से आएंगे, ये क्लास हो जाएंगे। ये क्या, पाइसेज क्या हो जाएगा, सुपर क्लास हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएंगे क्लास इसके, ठीक है। क्लास के बारे में इसको समझते हैं, ठीक है। कॉन्ड्री शब्द से क्या मतलब होता है, कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं। तो इसके जो एंडोस्केलेटन होंगे वो कार्टिलेजिनस के बने होंगे, वहीं पे ऑस्टिक थाइस के बोनी फिश होंगे, बोन से बने होंगे, तो इसको बोनी फिश कहा जाता है। और ये कार्टिलेज का बना होता है तो इसको कार्टिलेजिनियस फिश कहा जाता है। तो एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस, तो ये हो जाएगा एंडोस्केलेटन बोन, ठीक है। इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनियस का होगा, कार्टिलेज का होगा, ये बोन का होगा, ठीक है। पहला हो जाएगा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो इन दोनों में, अब ये देखिए, जहां हम लोगों ने देखा था एग्नेथा में, तो वहां पे अनपेयर्ड फिन्स था, लेकिन यहाँ पे पेयर्ड फिन्स होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। गिल स्लिट्स भी होगा, कितने होंगे, सब चीज़ों को हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। अब ये जो होगा एक्सक्लूसिवली इन मरीन होगा, एक्सक्लूसिवली इन मरीन वाटर, ठीक है। और ये जो होगा मरीन प्लस फ्रेश वाटर। बेसिकली जानते हैं ये कौन सा फिश इसमें आता है, जो हम लोग खाते हैं ना, बेसिकली वो बोनी फिश में आते हैं, ठीक है। और जो एक्वेरियम जो हम लोग जो फिश को यूज करते हैं वो सब के सब बोनी फिश होते हैं, ठीक है। और ये जो शार्क समझ लीजिए, शार्क जो समुद्र में होता है वो एक्सक्लूसिवली वो मरीन में पाया जाता है। तो जब भी इस टाइप का जब कार्टिलेजिनियस फिश की बात आए तो शार्क को दिमाग में रखेंगे। अगर इसको फिगर को समझने के बाद और भी क्लियर हो जाएगा दोनों में डिफरेंसेस। तो इस टाइप का होता है बेसिकली, ये इलोंगेटेड बॉडी दोनों का होगा, ठीक है। तो इस टाइप का होता है करीब दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, फिन्स वगैरह होंगे, इसमें भी होंगे। ये देखिए इसमें क्या होगा, और इसका जो अगर बनाए तो इस टाइप का, बचपन में तो सब कोई नहीं बनाया होगा ना इस टाइप का, ठीक है। ये जो प्यारी जो मछली होती है, ठीक है, ये फिन्स दोनों में होंगे। अगर वही बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें ये माउथ हो जाएगा और इसके जो माउथ होंगे ना वो आगे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, चूंकि ये वेंट्रल हो जाएगा तो वेंट्रल माउथ, तो माउथ जो होगा वो वेंट्रल होगा, माउथ वेंट्रल। इसमें कॉन्ड्रिक थाइस वाले में जो आएंगे उसके माउथ जो होंगे वो वेंट्रल होंगे। और इसका माउथ देख लो आप यहाँ पे इस टाइप का, आप दिख रहा होगा फिश आप लोगों ने जो हम लोग खाते हैं वो उसका टर्मिनल माउथ होता है, माउथ विल बी टर्मिनल। अब इसमें जो गिल स्लिट्स होते हैं ना वो 5 से 7 होते हैं, गिल्स स्लिट्स 15 to 17,
15 to 7 मतलब इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 6 मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ जो होते हैं गिल स्लिट्स ये करीब यहाँ पे फिक्स हैं, 4 ही होते हैं, 2 3 4, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता है इसके गिल्स के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर गिल्स होता है जिसको ओपर्कुलम बोलते हैं, ओपर्कुलम। तो इसमें ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंट ओपर्कुलम ठीक है, प्रेजेंट ओपर्कुलम। अच्छा, आपने अगर गौर से देखा हो तो इनके जो टर्मिनल फिन्स होते हैं, अब दोनों में पहले बात करें, दोनों में पेयर्ड फिन्स होंगे, तो पेयर्ड फिन्स इसमें भी पेयर्ड फिन्स दोनों में पेयर्ड होंगे, ठीक है। अब अगर आप टर्मिनल फिन्स की बात करो तो इसमें एसिमेट्रिकल होता है, ये बराबर नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसके सिमेट्रिकल होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो टर्मिनल फिन्स एसिमेट्रिकल, लेकिन इसके जो होंगे टर्मिनल फिन्स सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसमें, ये तो आँख हो जाएगा, ठीक है, दोनों में आँख हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इसके जो कवरिंग होते हैं ना वो प्लेक्वाइड के बने होते हैं, और यही प्लेक्वाइड जो है ना काफ़ी हार्ड टीथ बना देता है। इसलिए तो शार्क को देखोगे वो प्रीडेटर होते हैं, वो आदमी पे बहुत ज़्यादा हमला करता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा खतरनाक दांत होता है उसका कि किसी भी इंसान को चीर फाड़ सकता है। तो इसके जो लेयर होते हैं वो प्लेक्वाइड के बने होते हैं, इसलिए इसमें प्लेक्वाइड टीथ होता है। प्लेक्वाइड ये इस टाइप का प्लेक्वाइड टीथ, प्लेक्वाइड कवर कन्वर्टेड इनटू टीथ, हार्ड टीथ, काफ़ी टीथ जो होता है वो हार्ड बन देता है। वहीं पे आप देखोगे तो इसमें ना स्क्लेट, इसमें आपने देखा होगा काफ़ी सिंपल होता है, एकदम आराम से उसको देखते होंगे, जो फिश काट के देता है आराम से उसको छील देता है। इसके साइक्लोइड। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके टर्मिनल, जहाँ पे ये टर्मिनल फिन्स है वहाँ पे एक ना मतलब पेनिस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लास्पर बोलते हैं, मतलब क्लास्पर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, क्लास्पर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ जो होता है क्लास्पर अब्सेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये शार्क को ना अपने से कंपेयर करो तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ओवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस अपने टाइप, वीवी पैरस, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये पैरस होंगे, और क्या होगा, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ओवी पैरस होंगे इसमें, मतलब डायरेक्ट यंग वन को नहीं, ओवी पैरस मतलब अंडा देंगे, और डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन इसमें भी होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर आप और डिफरेंस देखोगे तो ये ना दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो ब्लड होता है वो चेंज हो जाता है, उनका टेम्परेचर। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये सब डिफरेंसेस एकदम ध्यान से रखना है याद, ठीक है। इस पिक्चर को करके देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
और अगर आप देखोगे तो इसको ना लगातार तैरना होता है, तो लगातार तैरना होता है, लेकिन इसको लगातार तैरना नहीं होता है। तो इसमें अगर लगातार तैरना होता है, चूँकि आप देखोगे शार्क को अब कंटिन्यू तैरता रहता है, ठीक है। तो और इसमें अगर नहीं होगा तो ये ना पानी की लहर जो होती है ना पानी में, उसमें भी तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं? क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो एयर ब्लैडर होने के कारण ये अगर कंटिन्यू अपना फिंस नहीं भी चलाएंगे फिर भी नदी की धारा से ये तैर सकते हैं। तो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट। और इसको चूंकि लगातार तैरते रहना है तो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, ब्लैडर नॉट प्रेजेंट, एयर ब्लैडर नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स को देखिए। इसका एक होता है इसमें प्रिस्टिस, ठीक है, प्रिस्टिस हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल होता है ट्राइगोन। ट्राइगोन को ना बेसिकली स्टिंग रे बोला जाता है। स्टिंग रे क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टिंग इसमें जहर होता है, ठीक है, और रे मतलब पतंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दिस वन, इस टाइप का, ये इस टाइप का होता है, इसलिए इसको स्टिंग रे कहा जाता है। और क्या होता है? स्कोलियोडोन मतलब डॉग फिश, इसको डॉग फिश कहा जाता है। और क्या होता है इसमें होता है कारकारेडोन क्या होता है? बेसिकली ये जो होता है इसमें प्रिस्टिस होगा, ट्राइगन होगा जिसको स्टिंग रे भी कहा जाता है, स्कोलियोडोन होगा जिसको डॉग फिश कहा जाता है, और कारकारेडोन होगा जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क कहा जाता है, ग्रेट व्हाइट शार्क भी कहा जाता है इसको। और एक होता है इसमें टॉर्पीडो बेसिकली क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रिक? क्योंकि ये ना करंट जनरेट करता है। अब करंट जनरेट करके फिर किसी भी को प्रेडेटर, ये एक्चुअली प्रेडेटर होते हैं, ये हमला भी कर सकते हैं। ये टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। ये प्रिस्टिस, एग्जांपल में प्रिस्टिस याद रखिएगा, ठीक है। ट्राइगोन, स्कोलियोडोन, कारकेरोडोन और टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रेस को कहा जाता है, और ट्राइगन को स्टिंग रे कहा जाता है, ठीक है। स्टिंग मतलब क्यों? इसमें जहर होता है, मार लेता है तो जहर आदमी मर जाता है, ठीक है। इस टाइप का इसका एग्जांपल हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे? कॉन्ड्रिक्टाइस के ये एग्जांपल हो जाएंगे, और ये होगा इसके चीज़ें इसके बारे में हो जाएंगी। और वही अब हो जाएगा, हम लोग देखते हैं बोनी फिश के बारे में। तो बोनी फिश में तो हम लोग एक देखेंगे जो एक्सक्लूसिवली मरीन में होता है, क्योंकि यहाँ में लिखा है मरीन में भी और फ्रेश वाटर दोनों में मिलता है। तो फ्रेश वाटर में भी एग्जांपल देखना है और मरीन वाटर का भी देखना है। तो मरीन वाटर में इसके दो एग्जांपल हो जाएंगे। एक हो जाएगा इसमें हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा जिसको कहा जाता है, और एक हो जाएगा एक्सोसिटस बोलेंगे। इसमें दो आएंगे। इसमें देखिए पहला जो हम लोग देखेंगे, पहला एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल पहला हो जाएगा एक्सोसिटस। पहला एग्जाम्पल ये हो जाएगा एक्सोसिटस। ये कौन से वाले होंगे? प्योर मरीन वाले, एग्जाम्पल मरीन, ठीक है, मरीन वाले एग्जाम्पल मरीन, एक्सोसिटस हो जाएंगे, ठीक है। एक्सोसिटस में फ्लाइंग फिश इसको बोलते हैं। फ्लाइंग फिश ये उड़ता नहीं है। फ्लाइंग फिश का बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये समुद्र में काफ़ी लंबा छलांग लगाता है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है, फ्लाइंग फिश, ठीक है। दूसरा इसमें हो जाता है हिप्पोकैम्पस मतलब सी हॉर्स। अब सी है तो आपको पता चल जाएगा ये प्योरली मरीन होता है, सी हॉर्स, ठीक है। और एक हो जाता है कॉमर्शियल में जो हम लोग खाते हैं मछली, वो वाला कॉमर्शियल। इसके एग्जांपल कॉमर्शियल में देखिएगा, एग्जांपल कॉमर्शियल। तो इसमें आपको मिल जाएगा एगो काटला, आप सुने होंगे काटला, इसको काटला भी कहा जाता है, काटला।
दूसरा एग्जाम्पल सुनोगे आप, तो एक होता है इसमें लेबिया यानी कि रोहू, लेबिया रोहू, रोहू होता है ना रेहू जिसको हम लोग बोलते हैं, रेहू मछली, रोहू। और एक हो जाता है इसमें क्लारियास, 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 इसमें मागुर हो जाता है, मागुर हो जाता है। एक हो जाएगा काटला, एक लेबिया रोहू, और क्लारियास मागुर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक हो जाएगा आपका कौन सा, ये तो हो गया मरीन वाला, कॉमर्शियल वाला। और अब हम लोग एक देख लेते हैं जो एक्वेरियम में हम लोग बेसिकली रखते हैं, तो उसमें एक वो फाइटिंग फिश हो जाता है, और एक इसमें एक टेरोफाइलम हो जाता है, ठीक है। तो एक हो जाएगा इसमें एक्वेरियम वाला, एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम में कौन सा हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा टेरोफाइलम, टेरोफाइलम, ठीक है। और एक हो जाएगा, टेरोफाइलम को बेसिकली एंजल फिश, और दूसरा हो जाएगा इसमें एक बेटा, बेटा फाइटिंग फिश। उसमें देखते होंगे एक्वेरियम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहता है, तो वो बेटा होता है, तो ये फाइटिंग फिश होता है। इसके एग्जांपल्स पे एक बार और नज़र डालें तो एक मरीन वाला हो जाएगा जो एक्सक्लूसिवली मरीन में होगा, वो हो जाता है इसमें एक्जोसिटस, जिसको फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस होता है, समुद्र घोड़ा टाइप देखते हैं इसलिए समुद्री घोड़ा कहा जाता है, सी हॉर्स। कॉमर्शियल काटला हम लोग जानते ही हैं, लेबिया रोहू जानते हैं, क्लारिया से तो मागुर के बारे में हम लोग जानते हैं। एक्वेरियम हो जाएगा टेरोफाइलम यानी कि वो एंजल फिश उसको बोलेंगे, और बेटा यानी कि फाइटिंग फिश बोलेंगे। ये सब एकदम टिप्स पे होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।